आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय बंधुओं, आइए हम आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, जानेंगे परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। प्रिय बंधुओं, प्रियो, परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है। प्रियो, क्योंकि वो धनवानों से प्रेम नहीं करता है। पिता तू निर्धनों से प्रेम करने वाला, क्योंकि तू हमारे ही गुनाहों के लिए, पापों के लिए तू मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। पिता तो तुमसे कितना प्रेम करता है। परमेश्वर जब हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज सकता है, तब क्या हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के पीछे समर्पण नहीं कर सकते हैं? सोचिए प्रिय बहन, मेरे प्रिय बंधु, किसी का इकलौता पुत्र हो, क्या अपने पुत्र को देना चाहेगा दूसरे को? हरगिज नहीं, क्योंकि वो नहीं देना चाहता है, क्योंकि बहुत उसने क्या किया, परिश्रम से बहुत से लगाव है, उससे प्रेम है। तो पिता नहीं चाहेगा कि मेरा पुत्र दूसरे के पास जाए, वो दूसरे से लगाव है। वो चाहता है कि मेरा पुत्र मेरे पास ही रहे और किसी और के पास जाने न पाए। प्रियो, और पिता हमारा कितना परमेश्वर हमारा अच्छा है, अनुग्रहकारी है, कि जो अपने पुत्र को इस संसार जगत में वो हमारे लिए भेज दिया। वो नहीं भेजा होता तो हम आज इस संसार में हम परमेश्वर के नाम को हम नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। प्रिय, क्योंकि हमारा परमेश्वर दिन से दरिद्र से निर्बलों से परमेश्वर हमें क्या करता है, सहारा देता है, उनका मदद करता है। और परमेश्वर हमारा बहुत अनुग्रहकारी है। प्रिय, आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 14 पद हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, वही हमें भी यीशु मसीह में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने कान के प्रियो मेरे भाई बंधु, प्रियो, पौलुस अपनी कलीसिया को पत्र के द्वारा वो सिखाता है, बतलाता है, क्योंकि मतलब पहले से, आरंभ से, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, किसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया? वो परमेश्वर, वो होना था। क्योंकि उसमें क्या होता, भविष्यवाणियां हुई थी प्रिय, कि वो हमारा एक उद्धारकर्ता आएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो जाएगा, जी उठेगा। प्रिय, वो भविष्यवाणियां हुई थी। और जिलाने वाला कौन है? वो हमारा परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, वो याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर,
वो परमेश्वर है। क्या है? वो जिलाने वाला परमेश्वर। किसको जिलाए? यीशु मसीह को। कहता है क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वही हमें भी यीशु मसीह में भागी जानकर जिलाएंगे। क्या करें? जिलाए कब? जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम भी क्या करेंगे? गाड़े जाएंगे, मिट्टी में दफनाए जाएंगे। तो उस समय क्या करें? जब उस समय आएगा तो जिससे परमेश्वर जिलाया गया उसी समय उसी समान हम भी क्या जाएंगे? जिलाए जाएंगे और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। क्या करेगा? जब क्या करेगा? जिलाएगा। क्या करेगा? आपको उपस्थित अपने संग रखेगा। कब रखेगा? हमको इसी तरह जिला लेगा? नहीं, इतना आसान नहीं है आपको कि आप जी जाएंगे। जब तक आप परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के वचन पर निडर नहीं चलेंगे। क्यों? शैतान आपके जीवन में ये तो आपको फंसाया हुआ है, आपको इसी में उलझाया हुआ है कि आप परमेश्वर के कार्य को करने न पाए। थैंक यू मेरे प्रिय भाई बंधु, आप परमेश्वर के वचन से चलिए और परमेश्वर के वचन को सुनिए और जितना हो सके अपने भाई बहन और मित्र में आपके करिए परमेश्वर के वचन को सुनिए और क्या करिए? इस वचन को और दूर दूर तक परमेश्वर के सुसमाचार को बढ़ाइए, बांटिए कि परमेश्वर वो हमारा सच्चा परमेश्वर है, वो हमको जिलाने वाला परमेश्वर है, वो जीता परमेश्वर है। प्रियो, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि धन्यवाद देना बहुत हमें क्या होता है? हम धन्यवाद ही नहीं दे पाते हैं। धन्यवाद देना ही बहुत कठिन लगता है। प्रियो, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है हमसे। जब धन्यवाद करते हैं क्या होती है? स्तुति होती है, बड़ाई होती है, परमेश्वर की महिमा होती है। जब हम करते नहीं हैं तो कहाँ से? धन्यवाद। प्रियो, आप इस वचन को सुनिए और उसकी वचन पर चलिए। धन्यवाद।